अस्सलामुअलैकुम मेरी जान के बेटे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत सारी चीज़ें अभी भी भाई को कंफ्यूज कर रही हैं। बहुत सारे भैया जो कंफ्यूज हैं उनको बिल्कुल डायमंड सेटअप समझ नहीं आ रहा। उनके लिए दोबारा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं सेटअप को। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बताता हूँ कि डायमंड सेटअप है क्या। ठीक है, इमेजिन करो मार्केट एक आप ट्रेंड में जा रही है। 1 मिनट, मार्केट एक आप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो ये डिमांड हम सिंपली अपने पास निकाल के रख लेंगे मेरी जान के टटो। जब भी मार्केट दोबारा हमें मूव देगी उस एरिया तक, जो एरिया हमने निकाल के रखा है या जो डिमांड हमने निकाल रखी है, यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और विद द कन्फर्मेशन ऑफ नेगेटिव पैटर्न्स। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न ज़रूर देखने हैं। बेस्ट है जो पैटर्न यहाँ पे बना हो वो आपको मिल जाए। कहाँ पे? यहाँ पे। चाहे इनगल्फिंग बनी है, चाहे इवनिंग स्टार बनना है, वो पैटर्न मिल जाएगा। वो नहीं मिल रहा लेकिन एक अच्छा नेगेटिव पैटर्न देखना है। और उसके साथ अगर आपको और कन्फर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे कोई एफ पड़ा है इस एरिया पे या कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो वो बेस्ट है। ये हो गया सिंपल। और टारगेट हम लेते हैं, ये सारा टारगेट लेते हैं, ये हमारे पास टारगेट हो जाता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल बात। अच्छा, उसके बाद चलते हैं दोबारा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ पे हाई लगाती है, दोबारा आके चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया। और हमारा चेंज ऑफ करेक्टर ये हो गया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये हमने जो डिमांड थी अपने पास ले ली। सेम ये चीज़ सप्लाई में आ जाती है नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूँ, चलो मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा नेगेटिव भी। अच्छा, ये सप्लाई हमने अपने पास, डिमांड अपने पास निकाल ली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 2x डिमांड होती है। इमेजिन करो ये जैसे 2x है। ठीक है, जैसे ही 2x होगी देन हम इस सप्लाई डिमांड का वेट करते हैं। अगर यहाँ पे हमें नेगेटिव पैटर्न मिलते हैं तो यहाँ से हम एंट्री बनाते हैं। टारगेट हमारा वही सेम ये होता है। अगर यहाँ पे नहीं मिलते तो देन हम फुल का वेट करते हैं। ये जितनी भी थी ये सारी डिमांड का हम वेट करेंगे। एक सिनेरियो ये हो गया। तो यहाँ से नेगेटिव पैटर्न्स विद कंफर्मेशन कोई भी हो जाए प्यारी सी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, समझते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीज़ें आपने सीखनी है, इनके बैक टेस्ट करना है, तभी ये दिमाग में जाएंगी। चलो, यहाँ पे तो मार्केट ने ऐसा कर लिया, हमें समझ भी आ गई कि हमारे पास डबल डिमांड है। और सप्लाई ऐसे आ जाती है। एक मिनट में लगा देता हूँ। सप्लाई हमारे पास ऐसे आ जाती है, देन जाके जो हमारी ये डिमांड हमें जाके देती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। अब टारगेट कितना लेना है? अगर यहाँ पे मार्केट ने 2x कर दिया है, अपनी जो सप्लाई थी उसको 2x किया है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देना इस तरह, ये होगी 2x। अगर मार्केट इस तरह का मूव देती है, ये हमारे पास 2x होगी। देन हम अपनी जो टारगेट है वो यहाँ तक लेते हैं 50%। देन हम एसएल को ट्रायल करते हैं या मार्केट को 50% होल्ड करके रखते हैं यहाँ तक। 50% हम वहाँ पे ज़रूर निकालेंगे। सम टाइम मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती है, तो इस एरिया तक। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और सिनेरियो बनता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, साथ साथ भाइयों को समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मार्केट आती है, मैं बात लगाता हूँ, यहाँ पे गिरती है, दोबारा आती है, दोबारा गिरती है, दोबारा जाके हमें अपनी जो ये वाली डिमांड है, ये जितनी भी है, हमें दे देती है। जैसे हमें ये डिमांड देगी तो यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझना, गौर करना, यहाँ पे जो सप्लाई है वो हमारे पास 3x होगी। ये देख रहे हैं, ये 3x होगी, ये 1x है, ये यहाँ पे 1x 2x 3x। तो यहाँ पे हम 50% टारगेट अपना 2x तक लेंगे। कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 50% टारगेट होगा। बाकी ये जो हमारे पास बच जाएगी इसको हम होल्ड कराएंगे 50% को। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न मिल जाते हैं तो हम एंट्री से निकल जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जहाँ पे एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा मेरी जान के, तो सम टाइम ऐसा होता है मार्केट ना, एक मिनट इसके ऊपर, मार्केट ना यहाँ से जाना स्टार्ट करती है। एक मिनट यार, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, एक मिनट।
मार्केट यहाँ से जाना स्टार्ट करती है, चीज़ें समझना। यहाँ पे आके चलो अभी भी यहाँ पे आके हमारे पास मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर करती है। अब जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर हुआ उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो नहीं देती, उसके बाद सीधा नीचे आ जाती है यहाँ तक। अब हमने तो इस डिमांड का वेट करना था, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करैक्टर, इस डिमांड का हम वेट करें तभी हमें रिवर्सल मिलेगा। लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना वहीं पे आके रुक जाती है दोबारा मार्केट, ये देख रहे हैं, यहाँ पे आके दोबारा वहीं पे पहुँच जाती है। अगर यहाँ पे हमें ये डिमांड मिलती है तो देन यहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे नेगेटिव, यहाँ से हम दोबारा ये जितनी भी सप्लाई है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी हमारे पास वो ऊपर वाली डिमांड है यहाँ से हमारी एंट्री बनने की, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा था उस ट्रेंड तक दोबारा आ गई है, तो हमें तो एंट्री दी नहीं, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें समझते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलो ये तो हम सेल की तरफ आ रहे हैं, अब पॉजिटिव बाई की तरफ हम कैसे जाएंगे। सेम वही चीज़ें एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट आ रही है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आके चेंज ऑफ करैक्टर कर देती है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने किया चेंज ऑफ करैक्टर। वो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना सेम सिनेरियो होता है जो मैंने सेल के लिए बताया, वो भाई वही सेम बाई के लिए। यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास सप्लाई होती है इसका वेट करते हैं, जैसे ही यहाँ पे सप्लाई मुकम्मल होगी ये हमारा टीपी होता है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ मेरी जान के टोटो, वो चीज़ें आपने ज़रूर नोटिस में लानी है जो मैं कह रहा हूँ। मैं दोबारा भी एक दफ़ा बता देता हूँ क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको लाजमी देखना होता है। मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में आना स्टार्ट हुई, मार्केट आ रही है डाउन डायरेक्शन। अब यहाँ पे मार्केट ने ऐसे किया, देन जाके यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा है चेंज ऑफ करैक्टर, ये ऊपर पड़ा है ये, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सप्लाई 2x है, ये क्या हो गया, सप्लाई 2x आ गई। जैसे ही 2x है तो हम इस 1x का वेट करते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न नज़र आएंगे, जो पैटर्न यहाँ पे बना था, ये तो बेस्ट होता है अगर जो पैटर्न यहाँ पे बना है वो सेम यहाँ पे बन जाए, तो फिर तो एक स्ट्रॉन्ग समझे हमारे पास पैटर्न आ गया। लेकिन वो नहीं बनता तो जितने भी पॉजिटिव पैटर्न है, इनगल्फिंग आ गई, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग या कोई और पैटर्न बन जाता है, पॉजिटिव इनगल्फिंग बन जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं, तो देन हम यहाँ से एंट्री लेंगे। तो टारगेट हमारा सेम ये होगा, ये हमारा टीपी होगा। और दूसरी चीज़ दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पे वो जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई थी, समझना मेरी बात को। अच्छा, अब यहाँ पे बैक कर देते हैं। अब जो डिमांड यहाँ पे गई है चेंज ऑफ करैक्टर तक, वो 1x हो जाती है, समझे, 2x हो जाए, या 4x की बात करते हैं, 3x मैंने आपको समझा दिया, 4x की बात करते हैं। 4x जाके यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करती है, ये हो गया हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर। अब हमने इस सप्लाई का वेट करना है, लेकिन क्या होगी यहाँ पे सप्लाई जो हमारे पास डिमांड है वो 4x है, ये समझना। ये 2 3 ये हो गई 4, तो हमारे पास क्या हो गया, डिमांड हो गया 4x। तो हमने क्या करना है, 2x का वेट करना है, 2x तक हम टारगेट लेंगे, ये हमारा 2x है। यहाँ पर हम 50% ऑर्डर बुक करेंगे यहाँ पर, या 3x तक हम 50%, अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव पैटर्न नहीं मिलते तो 3x तक हम अपना 50% टारगेट बुक करेंगे। 3x मुराद ये सारे, 1x तक हम होल्ड करेंगे, ये जितनी भी है, यहाँ तक हम अपना 50% बुक कर लेंगे। देन उसका वो जो बाकी हमारे पास सप्लाई बच जाती है तो हम उसका वेट करेंगे, समझ रहे हो। बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा बता गया हूँ चीज़ें, तो आप परेशान नहीं हो ना। यहाँ पे तो हम इस सप्लाई का वेट कर रहे हैं ना मेरी जान, इस सप्लाई का वेट कर रहे हैं ना, ये सप्लाई यहाँ पे आती है, मैं वो बता रहा था टीपी के लिए। तो यहाँ पे आके मार्केट पॉजिटिव पैटर्न देती है प्यारे प्यारे, यहाँ पे कोई हमें एफवीजी मिल जाता है, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, बेस्ट है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेम मैं पास लगा देता हूँ। तो वहाँ पे मैंने उल्टा बताया, वो टीपी के लिए बता रहा था, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ठीक है दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट अब जाती है, तो यहाँ पे जो हमने टारगेट लेना है, मेरे कहने का मकसद वो था, वो हमने ये लेना है 3x लेना है। पहले तो 2x तक हमने देखना है कि 2x पे कोई नेगेटिव पैटर्न तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2x है ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न आएंगे 50% हम निकाल देंगे। अगर वैसा नहीं होता तो 3x तक तो लाजमी हम
50% अपना निकालेंगे, जो 3x है वो हमने निकाल ली यहाँ पे, और जो हमारे पास 1x बच जाती है उस तक हम होल्ड करेंगे, देन हम अपने 100% को क्लोज कर देंगे। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा चलो यहाँ पे समझते हैं, सेम वही चीज़ बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक डाउन डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, ये आ गई डाउन डायरेक्शन। यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका हमने वेट करना था। ये जितनी भी हमारे पास सप्लाई थी ये हमने इसका वेट किया। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे हमें पॉजिटिव पैटर्न नहीं मिले। अब पॉजिटिव पैटर्न तब मिलते अगर इसको एटलीस्ट इसने इनगल्फ कर लिया होता, ग्रीन कैंडल ने, ग्रीन कैंडल इनगल्फ नहीं किया, वेट करेंगे, देन यहाँ पे आके सेम इनगल्फिंग बनी है। समझ मेरी बात को? कहाँ पे, एक मिनट इसको चार्ज लगा लें। अच्छा, यहाँ पे आके इसने इनगल्फ किया है, ये देख रहे हो, ये इसने इनगल्फ किया है इसको, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी। अब कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो सेम पैटर्न बने हुए हैं ना, जो चीज़ मैं सिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ना सेम वही बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे हैमर बना है, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी ग्रीन कैंडल्स आई हैं। यहाँ पे मार्केट ने जाके इन सब कैंडल को मिला लो ना, एक हैमर बनता है। ये जितनी भी कैंडल है, एक मिनट ये चीज़ें समझो, ये पैटर्न छुपे होते हैं, ये सब कैंडल्स को मिलाओगे ना एक प्यारा सा ग्रीन का हैमर बनेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे हमें हैमर चाहिए प्यारा सा, जो कि यहाँ पे नहीं बना। ये भी जाके अगर इसको इनगल्फ कर लेते ना, यहाँ से जैसे ही अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल चली जाती, रेड ना आती, इसको इनगल्फ किया तो तब हमारी एंट्री बनती थी, लेकिन इसने इनगल्फ नहीं किया तो हम वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हमारी सप्लाई मुकम्मल हुई, ये हमारा टारगेट था, यहाँ तक हमने टारगेट ले लिया। अब दूसरी चीज़ को समझना, मैं जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमने टारगेट ले लिया। अब कुछ भाई हैं वो क्या सोचेंगे कि दोबारा भी तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे हो गया है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चीज़ें थोड़ी समझना। पैटर्न को अपने दिमाग में रख के बैठे करो, मार्केट कर क्या रही है यहाँ पे, मार्केट ये समझना ऑलरेडी एक डाउन डायरेक्शन में है। ये देखें मेरी जान के टोटो, ये देखें ये आ गई है। अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ पड़ा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, चीज़ें गौर से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कहाँ पे हुआ है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमने कौन सी सप्लाई का वेट करना है, ये जितनी भी है ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे 2x हो गया सप्लाई हमारे पास। ये देखें ये चीज़ तो मैं समझा रहा था, ये 2x हमारे पास, जैसे ही हमारे पास सप्लाई 2x हुई है, 1x का हमने वेट करना है, लेकिन वहाँ पे नहीं है, मार्केट रुकी नहीं, तो देन हम कंप्लीट सप्लाई अपने पास ले लेंगे। जैसे ही ये सप्लाई हमारे पास कंप्लीट होगी तो यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट आई है, लेकिन एग्जैक्ट अब यहाँ पे कैसे मैं कह रहा हूँ क्यों हमने यहाँ से एंट्री लेनी थी। अब हमारी सप्लाई आपको समझ आ गई कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा है, ये पड़ा है FVG। ये चीज़ें तो समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप समझ ही नहीं रहे। ये FVG है, FVG के 50% से इसने रिजेक्शन की है। यहाँ से आप लोग अपना एंट्री बनाते यहाँ पे हमारा ऐसा लो जाता, समझना चीज़ें मेरी, इस लो के नीचे, और यहाँ पे ये हमारा सारा टारगेट हो जाता। ये जितनी भी है ये हमारा टारगेट था यहाँ से, ठीक है। ये क्योंकि टारगेट हमारा वैसे यहाँ से बनता है, यहाँ से हमने लगाना होता है जहाँ से हमारी सप्लाई कंप्लीट हुई, लेकिन आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने लगाया ये हमारे पास यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हमने यहाँ से देखनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आनी चाहिए थी नीचे, लेकिन नहीं आई, उसने रिस्पेक्ट किया FVG को, ठीक है। हमारी एंट्री बन गई FVG के ऊपर, क्योंकि हमें पता था उसके पीछे क्या कन्फर्मेशन थी FVG की। मैं समझाता हूँ, ये समझना मेरी बात को। ये एक यहाँ पे ये होगी 2x, ठीक है, ये 2x है। अब यहाँ पे डिमांड ने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, डबल करता हूँ, देन ये इसको 50% दिया इसने, समझना यहाँ मेरी बात। यहाँ से इसने 50% को रिस्पेक्ट दी है, समझ रहे हो। ये 50% एरिया वर्क करते हैं। जैसे ही इसने 50% को रिस्पेक्ट दिया है तो हमने यहाँ से निकाल ली हुई थी हमारे पास। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किस लो ने किया। हमेशा कहता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर जिस लो को करे
वहाँ पे हमने निकलना होता है। उसके बाद बेशक हम एसएल को ट्रेल करते हैं लेकिन 50% वहाँ से निकालते हैं। इस लो ने आके चेंज ऑफ करेक्टर किया है, तो सेम ये चीज़ यहाँ पे लगाते, तो हमारा टीपी यहाँ पे बनता था, यहाँ पे हमने निकलना था। जैसे ही हमारे पास इसने आके इनगल्फ किया, इतनी प्यारी रेड कैंडल बनी है, इसने इनगल्फ किया, तो यहाँ पे आप लोगों का हक बनता था कि निकल जाओ। आपको समझ आ जानी चाहिए मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन जाना स्टार्ट होगी। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई। और यहाँ पे समझाता हूँ सेम। अब चलते जा रहे हैं, एक ही चार्ट है, मैं तो नहीं कौन सा खोला हुआ है, एडी यूएसडी का खोला हुआ है, क्योंकि मेरा फेवरेट पेयर है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर मैं इसी पेयर पे बैठा होता हूँ, तो आप लोग ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सारे पेयर में ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया था। आप जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, वही चीज़ सेंट्रल जोन को समझाना चाह रहा हूँ। ये मार्केट जा रही है, यहाँ पे आके मार्केट ने किया है चेंज ऑफ करेक्टर। कहाँ पे, ये पड़ा है चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहाँ से होगा। बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं होगा। वो मेरी जान के डोडो, इस अगर लो ने यहाँ पे हाई लगाया होता ना, देन यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता था, लेकिन इस लो ने हाई नहीं लगाया, तो समझ लें ये सारी एक ही जोन है। ठीक है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे मैं जो चीज़ कह रहा था वो बन रही है, तो वही समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3x है जो हमारे पास डिमांड है। ये देखें, ये 1x 2x, ये तकरीबन 3x है। 5-10% का फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने अपने पास ये निकाल के रख लेनी है। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो, 1x का वेट करना है, चीज़ें समझनी है मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही 1x कंप्लीट हुई, इतना प्यारा पैटर्न बना हुआ है यार, इतना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप लोग नहीं जाते ना, आप बेवकूफ़ थे। रिजान की रोटी इसने आके यहाँ पे इस कैंडल को कितने प्यारे से इनगल्फ किया। अगर वहाँ पे भी नहीं जाते, दोबारा इसने आके ये हैमर बनाया है, उसके साथ आके इतनी प्यारी रेड कैंडल दी है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनती थी मेरी जान। मेरा मेंटोर कहता था कि अगर हैमर बन गया है, उसके साथ आपको प्यारी सी रेड कैंडल मिल जाती है, तो समझ जाओ हैमर एक जिस्म है, और उसको जो रेड कैंडल मिल गई है तो वो एक रूह की तरह काम करेगी, तो यहाँ पे पैटर्न वर्क करेगा। सेम वही चीज़ हुई है। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बना है, हमने क्या किया, क्या कहता हूँ, किस लो वाली, ये इस लो ने आके चेंज ऑफ करेक्टर किया है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझे, यहाँ पे 2x है हमारे पास प्लाई, ये और ये तकरीबन सेम है, लेकिन सेम नहीं है। तो आपने हमेशा, मैं कहता हूँ, जिस लो ने आके चेंज ऑफ करेक्टर किया वही हम सप्लाई लेते हैं। ये सप्लाई थी हमारे पास, ये चीज़ें समझें। यहाँ तक हम अपना टारगेट लेना चाह रहे थे, लेकिन टारगेट निकलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे निकलेंगे जहाँ पे हैमर बना है, ये पड़ा है हैमर, यहाँ पे निकलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना जो मैं चाह रहा था कि भाइयों को समझाऊँ। आप लोगों ने ये जैसे ही ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जैसे ही ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्या कहता हूँ हमेशा, उससे पहले वाली सप्लाई अपने तकरीबन निकाल के रख लेनी है। यहाँ पे 2 सप्लाई है, एक ये है, ये समझें, एक ये है, लेकिन हमारे पास वही यूज़ होगी क्योंकि ये भी एक जोन में आ जाती है। तो ये सप्लाई हमने निकाल ली। एक आइडिया हो जाता है हमें कि अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक सप्लाई मिलेगी। मार्केट में बैठो, ये चीज़ें समझो मेरी जान के टोटो, ये यहाँ तक हमें सप्लाई मिलेगी। आपको समझनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जितनी हमारे पास सप्लाई ये है, जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो ये सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। इस सप्लाई से मार्केट पहले नहीं जा सकती ऊपर, तो यहाँ पे हमने निकलना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये होगी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें समझो मेरी जान के टोटो। अच्छा, मैं पीछे जाता हूँ कहीं पे। यहाँ पे मार्केट तो रेंज में जा रही थी, तो रेंज में कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अब बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। वो पागल हो तुम लोग, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हुआ है? कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। इसको मैं तो इलिप्स का, अक्सर मैं इसको इलिप्स कह देता हूँ, समझना मेरे बात को। मेरी नज़र में ये एक इलिप्स है, इससे लो से पहले वाली सप्लाई, उसके बाद वाली सप्लाई तकरीबन ये लो है ना हमारे पास, इस लो से, बल्कि यही है लो, यही है। तो ये यहाँ तक हमारे पास होगी क्योंकि यहाँ पे एक हैमर बना है। इस हैमर से लेकर ऊपर के हैमर तक हमारे पास जितनी भी डिमांड है वो सारी सेम होगी। ये चीज़ें समझे मेरी जान के टोटो। अजान हो रही है, उसके बाद मैं दोबारा क्लिप को रिकॉर्ड करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के टोटो। तो आप लोगों ने शोर को इग्नोर करना है क्योंकि बारिश हो रही है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को सेंट्रल जोन की पावर समझाता हूँ कि सेंट्रल जोन किस तरह वर्क करते हैं, या हम जिसको मैं रेंज मार्केट कहता हूँ वो किस तरह वर्क करती है, वहाँ पे हम डिमांड सप्लाई को कैसे देखते हैं। ये चीज़ें समझना, ये समझने वाली चीज़ें हैं। जिस बंदे को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तब भी आप डायमंड सेटअप पे जाएंगे तो आपकी ग्रिप और ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे डायमंड सेटअप में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, मैंने करो
ये हमारे पास सप्लाई थी सारी, इसका हमने वेट करना था क्योंकि यहाँ पे 2x होगी 3x होगी जो भी 1x का हम वेट करते हैं। यहाँ पे चीज़ समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे आके इसने हमें पॉजिटिव पैटर्न दिया, ठीक है। जैसे ही दिया, ये जो एफ था, एफ से इसने रिजेक्शन खाई है। हम एफ के नीचे ऐसा रखते, या तो अगर ज़्यादा सिक्योर रहना है तो इसके लो के नीचे रख सकते थे। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या था? ये हमारा टारगेट था। अब क्या कहता हूँ, कब निकलना है? यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये भी ए 2x है। क्या है डिमांड? यहाँ पे 2x है। अब यहाँ पे क्या हो सकता था? यहाँ पे ये हो सकता था, मैं हमेशा कहता हूँ 5-4% से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये देख रहे हो, यहाँ पे अगर जैसे ये रेड कैंडल बनी है, ये प्यारी रेड कैंडल बन जाती है। इसने अगर इसको इनगल्फ कर लिया, देन आपने यहाँ से 50% निकल जाना था। इसने इनगल्फ नहीं किया, अगेन यहाँ पे प्यारा सेंट्रल जोन बन गया। क्या बन गया? ये सेंट्रल जोन का काम करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मार्केट में एक आती है रेड कैंडल आ जाए रेंज में, अगर ग्रीन आ जाए तो वो सेंट्रल जोन की तरह काम करता है। तो हमें एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि एक मिनट एग्जैक्ट लगाते हैं जितनी भी है ये तो यहाँ पे हमने निकलना था, क्योंकि 50% से हमेशा रिवर्स करते हैं। पीछे आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक देख लेना है कि यार यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं पड़ा, ये पड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। तो आपने जैसे ही इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, आपने निकल जाना था। आपको दो कन्फर्मेशन थी, एक तो यहाँ पे 50% जोन कंप्लीट हो गया है, सेंट्रल जोन का जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर से हमारी ये जो सप्लाई है तकरीबन वो भी ख़त्म हो गई है। डिमांड है, सप्लाई कह रहा हूँ, ये डिमांड भी देख रहे हो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे हमारा रुकना नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब मैं समझाता हूँ कि रेंज मार्केट में हम किस तरह डिमांड सप्लाई को देखते हैं, समझना मेरी बात को। अच्छा, मैंने सारी हटा दी। रेंज मार्केट को हम इस तरह यूज़ करते हैं। अब बैनरी वाले भाई भी एक्टिव हो जाए यहाँ पे, जितने भी भाई बैनरी ट्रेडिंग करते हैं। ये मार्केट एक ने रेंज बनाई ना, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक कंफर्मेशन होती है, आपने डरना नहीं है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे टारगेट को होल्ड करते हैं। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, उससे पहले आपने नहीं निकलना जब तक ये कंप्लीट ना हो, ये जो सप्लाई है ये। अब यहाँ पे आप डर सकते थे अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आती, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप होल्ड कर सकते थे। अब आपका होल्ड करना यहाँ तक बनता था, हैमर नहीं बना था। ये चीज़ें समझो। देखो, सबसे पहले कैंडल्स को समझो कि कैंडल्स बोलती हैं कि ये कैंडल क्या बोल रही है। जब तक ये चीज़ें नहीं समझोगे तब तक मार्केट में कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे भाई कहते हैं मार्केट तो एल्गोरिथम से चलती है, भाई चलती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैथमेटिक्स से चलती है। क्यों हम एमएमसी वाले ज़्यादा इस चीज़ में ग्रिप है? वो इसलिए कि मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती। कहाँ तक सेलर्स आ रहे हैं हमें पता है, दोबारा वहाँ तक सेलर्स आएंगे, वहाँ से हमें मूव मिलेगा। ये चीज़ें इसलिए वर्क करती हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गई ये चीज़, एक तो ये चीज़ क्लियर होगी, और दूसरा अपने पैटर्न्स के ऊपर ग्रिप रखो। देखो ना यार, ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। अब अगर ये पैटर्न, मैं समझाता हूँ पैटर्न वर्क कब करते हैं। अगर यहाँ पे हमारी सप्लाई खत्म हो गई है और यहाँ पे हमारे पास इतना प्यारा हैमर बन गया, हैमर के बाद ये इतनी प्यारी कैंडल है जिसने उसको इनगल्फ कर लिया, क्या हो गया? यहाँ पे एक बहुत प्यारा पैटर्न बन गया। अगर ये पैटर्न यहाँ पे बना होता, यहाँ पे ये सेंट्रल जोन में हमारी ऊपर सप्लाई खत्म नहीं हुई होती, जैसे यहाँ पे बन गया, तो देन हम नहीं जाएंगे। हम तभी जाएंगे जब हमारी ये वाली डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। एक तो हमारी ये वाली डिमांड कंप्लीट हो गई है, ऊपर से इतना प्यारा पैटर्न बन गया, तो हमारी एंट्री बनती है। लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन समझा करें कि यार ये किस लोकेशन पे बन रही है। अगर हमारी लोकेशन पे हमें प्यारे प्यारे पैटर्न्स मिलते हैं, पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, तो देन हम वहां से एंट्री लेते हैं मेरी जान के टोटो। दूसरा, कैंडल्स को पकड़ा करो यार, कैंडल्स कह क्या रही है? क्या यहाँ पे कैंडल्स हमें कह रही है कि यहाँ पे अप डायरेक्शन में जाना चाह रही है? मैं बताता हूँ कैसे कैंडल्स को पढ़ना होता है, ये चीज़ें समझे। अच्छा, शोर को आपने इग्नोर करना है क्योंकि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग में शोर आएगा, तो आप लोगों ने फोकस करना है। यहाँ पे एक चीज़ समझे, ये कितनी कैंडल्स आई हैं, ये कितनी कैंडल्स आई हैं रेड? मैं बताता हूँ, गिनते जाना। ये अच्छा वैसे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स ही हैं यहाँ पे। लेकिन इनगल्फ कौन कर रहा है? 2 कैंडल्स ने इनको इनगल्फ कर लिया, बायर्स की 2 कैंडल, उनकी 7 बराबर हो गई है। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है? ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे हमने निकलना नहीं है। अब यहाँ पे अगर मार्केट नेगेटिव हो रही है, हमने होल्ड करके बैठना है। ये हमें यही इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ पे बायर्स हैवी है इनके ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये क्या बन रहा है? यहाँ पे ये हैमर बन रहा है। अब देखना यहाँ पे सेलर्स की पावर कैसे खत्म हो रही है। ये हैमर है ना, इसके ऊपर देखो, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे समझो, यहाँ पे प्रेशर आया थोड़ा सा सेलर का,
यहाँ पे भी सेलर्स का प्रेशर आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर नहीं आया, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर आया है, उन्होंने लेके यहाँ पे क्लोज ही कर दिया, नीचे जैसे ही प्रेशर दिया ना वहां जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम इंडिकेशन होती है, ये चीजें देखनी होती है मार्केट में। ये चीजें तभी समझ आएंगी जब मार्केट को टाइम दोगे। कैंडल को पढ़ना सीखो मेरी जान, कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल्स क्या कैसे वर्क करती हैं, कैंडल्स का कहाँ पे क्या काम होता है, पैटर्न्स का कौन सा कहाँ पे क्या काम होता है, ये चीजें समझनी है आपने। ये चीजें जब आपको समझ आएंगी तभी आप मार्केट में मेरे डायमंड सेटअप के ऊपर ग्रिप होगी। अब आपका डायमंड सेटअप एक जगह पे कंप्लीट हो रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि एंट्री कैसे लेनी है हमने, तो वहां पे आप क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे कैसे। अच्छा ये चीज मैंने क्लियर कर दी। दूसरी चीज एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, इन चीजों को गौर से आपने समझना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखो, मैं दिखाता हूँ भाइयों को, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये देखना। अब एक चीज कंफर्म हो गई, ये क्या है हमारे पास, ये एक सेंट्रल जोन है मेरी जान की टोटो, सेंट्रल जोन है। ये हमने डिमांड अपने पास निकाल के रख ली। हमें एक चीज कंफर्म होगी कि मार्केट ने कहां तक जाना है, यहां तक जाना है, ठीक है। अब हमने कंफर्मेशन क्या लेनी है, मैं ये बैनरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जितने भी बैनरी वाले भाई हैं आप लोगों ने भी ये चीज समझ लेनी है। पहले तो ये चीज अपने जो फॉरेक्स क्रिप्टो जितने भी है वो भी समझे इस चीज को, ये चीजें काम करती हैं। यहाँ पे देखा कि हमारी जो डिमांड है कंप्लीट हो गई है, उसके बाद पीछे हमने देखा कोई ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। अब ऑर्डर ब्लॉक को, अब ये सारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऊपर वाला ये पड़ा है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने कंप्लीट मार्क नहीं करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने एक जोन निकालना है यहाँ पे, कैसे जोन निकाला मैं समझाता हूँ। ये देखें, ये आपने अपने पास एक छोटा सा जोन निकाल लेना है। ये जोन कहीं पे पीछे ऑर्डर ब्लॉक को, बिल्कुल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पीछे ऑर्डर ब्लॉक क्या बताती है, समझना मेरी बात। ये कैंडल में क्या कर रही है, ये कह रही है कि अब भी पावर है बायर्स के पास, अब भी बायर्स के पास पावर है। अब हैमर आ गया इस लोकेशन पे। मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिव हैमर हो नेगेटिव हैमर हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से होता है ना कैंडल्स का, तो देन बेस्ट था। यहाँ पे प्रेशर नहीं है, चलो यहाँ पे सेफ्टी के लिए हम जो बैटरी वाले हैं यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जा भी सकते हैं। उसके पीछे यहाँ पे एक सेंट्रल जोन था। अच्छा उससे आगे चलते हैं मेरी जान के टोटो, ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये चीजें समझनी होती है। अच्छा अब हम अपने डायमंड सेटअप की बात करते हैं, किसी और चार्ट पे चलते हैं। मैं एक एक चीज अब भाइयों के लिए क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा इसी पेयर में मुझे एक चीज नजर आई है, वो मैं समझाता जाऊँ। हो जा, एक तो यार इस टाइम बारिश हो रही है, नेट इशू कर रहा है थोड़ा सा, कंफ्यूज नहीं होना भैया। कहाँ पे मैंने देखी थी, अच्छा बल्कि वो चीज़ मैं समझा चुका हूँ। मैं सेंट्रल जोन को देखा था कि सेंट्रल जोन में एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा रेंज मार्केट का समझा दूँ, रेंज मार्केट को समझना है आपने। मैं क्यों बार बार कहता हूँ ये चीज़ें वर्क करती हैं। ये मार्केट रेंज में आ गई, इमेजिन करो, चलो हम कहते हैं कि यार वो रेंज नहीं है, यहाँ तक रेंज है। अब रेंज कैसे पता चलेगी कि रेंज मार्केट ने ब्रेक कर ले, रेंज मार्केट तब ब्रेक करेगी जब ये हमें डिमांड देगी। ये जैसे इसने हमें यहाँ पे डिमांड दी तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे ये जो रेंज आ रही थी ये ब्रेक हो गई है, ये हमारे पास ब्रेक हो गई है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पैटर्न आना स्टार्ट हो गया है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है। डरना नहीं होता, मार्केट को समझना होता है। जब तक मार्केट को टाइम नहीं दोगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अच्छा हम किसी और पेयर पे चलते हैं। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और नोट्स बनाने हैं मेरी जान के टोटो, तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। जहाँ से मार्केट ने कोई चेंज ऑफ करैक्टर किया हो। अच्छा यहाँ पे मार्केट एक रेंज में आ गई थी, तो इस चीज़ को हमने इग्नोर करना है। चलो हम अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये नहीं है कि हर जगह पे वर्क करेगा यार, फेल होता है। मैं ये नहीं कहता कि फेल नहीं होता, एक दो अगर आप 4-5 ट्रेड पकड़ रहे हैं ना, उसमें से एक आधी फेल होगी। पैनिक नहीं होना मेरी जान के टोटो, ये चीज़ें समझनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फायदा क्या आपका ट्रेडिंग में आने के लिए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर यहाँ पे आप पैनिक होंगे तो आप रगड़े ही खाएंगे। पैनिक नहीं होना, माइंड को फ्रेश रख के बैठना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यार अच्छा मेरा गया है तो 20% गया है, जब आएगा मेरे पास 40-80-60% आएगा। मैं एक ट्रेड विन कर जाता हूँ तो मेरे पास जितना भी एक ट्रेड का लॉस है, अगर 2 ट्रेड भी आप लॉस करके बैठे हो, आपने फोकस करना है कि मेरी एक ट्रेड विन हो जाए। जैसे ही एक ट्रेड विन होगी आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है ऐसी सिचुएशन में। इन चीज़ों को अपने माइंड को रिलैक्स करके बैठना है। अच्छा यहाँ पे और चीज़ें समझें, एक मिनट मोबाइल साइलेंट कर दूँ। अच्छा ये समझे मेरी जान के टोटे, ये मार्केट गई है अप डायरेक्शन में। मैं बात लगा लूँ, कहाँ पे गया बात, बिस्मिल्लाह। ये क्या है, मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ठीक है, ये लो है इसके पास, बल्कि इसने आगे यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। अब
बहुत सारे भाई देखते होंगे, मैं बहुत सम टाइम ना ऐसा करता हूँ, मैं ना ये वाली डिमांड लेता हूँ, ऊपर जो डिमांड होती है वो मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? ये भी एक, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगे। बेशक आप ये सारी निकाल के रख लें, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे इसको अपनी नज़र में रखना है कि यार ये जो हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है ये अपनी नज़र में होनी चाहिए कि हाँ भी मार्केट यहाँ से, इस सारे को हम एक जोन का नाम दे देंगे, चलो इस तरह कर लेंगे, उसके 50% को हम जोन का नाम, मतलब यहाँ पे मार्केट आके हमें टच करेगी ना तो यहाँ पे हम डाउन की एंट्री ले लेंगे। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या है ये मैं क्यों नहीं लेता, इसको मैं वॉल्यूम बस्ट का नाम देता हूँ। चीज़ें समझा करो क्यों वॉल्यूम बस्ट का नाम देता हूँ। अच्छा ये होगी, चलो यहाँ पे तो कंप्लीट हो रही है ये, यहाँ पे जो हमारे पास एक जोन आ रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बस्ट का जान इस तरह देता हूँ क्योंकि अब अग्रेसिव बैंक आ रही थी, यहाँ पे सेलर्स आने लग गए। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कैंडल आ गई, इतनी कैंडल है, तो यहाँ पे सेलर्स अपने कंट्रोल में है, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है। ये जितना भी एरिया यहाँ पे जो कंट्रोल है वो सेलर्स के पास है। अगर कंट्रोल सेलर्स के पास है तो यहाँ पे हमारी डिमांड ही नहीं बनती। ये एरिया अगर सेलर्स के पास है तो यहाँ पे हमारी डिमांड ही नहीं बनती, क्योंकि देखो ना इस वेग को ये ब्रेक कर देते, देन ये चीज़ बनती थी कि यार हाँ ठीक है अभी भी यहाँ पे हमारे पास हमारी डिमांड आ रही है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो बेशक आप इसको कंप्लीट निकालें, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। आपने इसको निकाल लिया, आपने लगा दी यहाँ पे, तो लेकिन आपकी नज़र में होनी चाहिए कि यार अगर मार्केट उस एरिया को भी टच करेगी तो यहाँ से एंट्री लूँगा। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, इतनी प्यारी इसने आके इनगल्फ की है, ये एंट्री है, क्योंकि इनगल्फिंग ही मार्केट को गिरा रही है। समझना मेरी बात को, ये देखें ये इनगल्फिंग थी, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, ये इनगल्फिंग थी, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, या हैमर कह लो, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर भी छुपा हुआ है। ये चीज़ें अपनी नज़र में रखा करो, यहाँ पे हैमर भी छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पे हैमर ने गिराना स्टार्ट किया ना मार्केट को, ये हैमर है, यहाँ पे हैमर छुपा हुआ है। ये इन दो कैंडल को आप हिला देंगे ना, एक आपको रेड हैमर नजर आएगा, ये आपके पास हैमर है, लेकिन आपने इनगल्फिंग को देखना है। यहाँ पे भी अगर आप ये कैंडल मिलाएंगे यहाँ पे हैमर आप बनेगा, तो लेकिन चलो आप बेशक आप इनगल्फिंग अपने माइंड में रखें। जैसे यहाँ पे इनगल्फिंग बने आप एंट्री ले लें, टारगेट वही है हमारे पास, ये हमारे पास टारगेट है, ये देख लें ये हमारे पास टारगेट है, यहाँ पे हमने निकल जाना है। क्योंकि हमेशा कहता हूँ जब भी मार्केट बैंड करना स्टार्ट कर दे, चीज़ें समझा करो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग ये चीज़ें नोट कर लो मेरी जान के टोटो, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, यकीन करें। आप जाके कोर्स लें 30-40 हज़ार के, वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं समझाते, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि आप लोग आगे हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग उनसे सीखते ही रहें। वो एक कोर्स को 7-8-10 महीने तक खींचेंगे, क्योंकि उनके पेट में पैसे आ रहे होते हैं, आप लोग पे कर रहे होते हैं हर महीने का, ठीक है। ये चीज़ें समझो, ये एक वो एक महीना लगा देते सिर्फ कर्व लाइन को समझाने में, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक कर्व लाइन है मेरी जान के टोटो। यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है कि यार मार्केट यहाँ पे खुद को बेंड करना स्टार्ट कर ली है, तो जब मार्केट खुद को अप डायरेक्शन में बेंड कर रही है तो आपको एक तो इंडिकेशन होगी है कि यार ये जैसे ही सप्लाई मेरे पास कंप्लीट होगी तो मैंने निकलना है, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जा सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अब दूसरी बात है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, खुद को बेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बहुत सारी नज़र से देखते हैं यहाँ पे मार्केट को, वैसे अब कर्व लाइन की भी हम वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों में अभी पढ़ना नहीं है, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आप लोगों को आ जाएंगी। यहाँ से मैं रिवर्सल लेता ट्रेड, मेरा एसल यहाँ तक होता, मैं जितना भी ये सारी सप्लाई है इसको होल्ड करता, ये जितनी भी सप्लाई है इसको होल्ड करता, ये मेरा टारगेट होता है यहाँ पे। ये चीज़ें अभी तो चलो डीप हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, यहाँ तक मेरा टारगेट होल्ड होता। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझाता हूँ। अच्छा, कर्व लाइन मैं समझाता हूँ कर्व लाइन किस तरह वर्क करती है, आपने चीज़ें समझनी है सिंपल, बस थोड़ी सी आप लोग टाइम देंगे ना ये चीज़ें बैठेंगे मार्केट में। हर टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी डिमांड प्ले की गेम होती है। अगर कर्व लाइन की डिमांड यहाँ पे खत्म हो रही है, मतलब कर्व लाइन की नहीं, पीछे अगर कोई डिमांड है जो यहाँ पे खत्म हो रही है तो देन यहाँ से रिवर्सल होता है दोबारा। अगर यहाँ पे ये नीचे की तरफ हमें ब्रेक कर देती तो हमें सप्लाई का वेट करते यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीछे कोई सप्लाई होती जो खत्म हो रही होती, जैसे ये सप्लाई है ना हमारे पास, ये सारी जो मार्केट को गिरा रही है, यहाँ पे मार्केट को गिराना स्टार्ट किया यहाँ तक, तो जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं ना दोबारा मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया यहाँ से, ये तो चलो ऊपर ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मार्केट ने पलटना स्टार्ट, ये देखो ये चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे आपने वो वाली सप्लाई भी निकाल, चलो ये चीज़ें तो वक्त के साथ ये सप्लाई भी निकाल लेते हैं ना, आपको एक चीज़ समझ आ जाती है कि मार्केट बेंड भी हो रही है, मार्केट की हमारा यहाँ पे टारगेट है कौन सा, वो डैमेज सेटअप वाला वो भी कंप्लीट हो रहा है, पीछे सप्लाई भी कंप्लीट हो रही है और मार्केट खुद को बेंड भी कर रही है, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, सेलिंग के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई,
यहाँ पे कोई भी डायमंड सेटअप नहीं लगेगा। आप लोग कुछ भाई कहेंगे यार यहाँ पे भी तो आपका डायमंड सेटअप बनता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर्व लाइन आ रही है, यहाँ पे कैसे ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या थ्योरी लगती है। इसके अंदर वाली जितनी भी डिमांड होगी ना वो सारी कंप्लीट होती है। ये निकालते जाए आप लोग, मैं लगा के दिखाता हूँ भाइयों को। ये डिमांड जितनी भी है ना, ठीक है, ये हमारा रिवर्सल जोन था। ये देख रहे हो, ये सेंट्रल जितनी भी इसने डिमांड को होल्ड किया था वो सारी डिमांड ऊपर जाके हमें देगी, देन हमें वहां से रिवर्सल मिलेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। फिलहाल तो आपने इन चीज़ों में पढ़ना नहीं, लेकिन ये समझाने का मकसद ये था कि मेरी जान को टूटे। अगर यहाँ पे आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को देख रहे हो, आपने नहीं देखना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे खुद को बेंड कर रही है, वो अपनी जो होल्डिंग उसके पास डिमांड है, जब तक वो डिमांड कंप्लीट नहीं करेगी रिवर्सल नहीं देगी हमें। यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकती, यहाँ पे इसका जाना ही नहीं बनता था, क्योंकि जितनी डिमांड उसने होल्ड की थी यहाँ पे सारी उसने रिलीज कर दी है। यहाँ पे जितनी भी उसके पास डिमांड थी उसने रिलीज कर दी। यहाँ पे एक और चीज देखो, ये क्या है? ये 3x है हमारे पास यहाँ पे डिमांड, 1x 2x, ये 3x है तकरीबन तकरीबन। ये देख लो, ये 3x ये यहाँ से बनेगी जहाँ से मार्केट ने अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक और इंडिकेशन हो गई थी आपके पास ये कि यार यहाँ पे मार्केट डाउन जा सकती है, लेकिन आपके चांस ही नहीं है। आप पागल तो नहीं है यहाँ से आप लोग ये एरिया निकाल के बैठे होते कि यार हाँ ठीक है ये एरिया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये सारा एरिया आप लोग निकाल के बैठे होते कि भाई हम यहाँ से बाई करेंगे? ऐसा नहीं होगा। पहली वीडियो में कहा था कर्व लाइन, इलिप्स, इन चीजों को नजर में रखना है। आप लोग कहते कि यार यहाँ पे हमारे पास टारगेट देगी, जाएगी मार्केट यहाँ से। मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ से जाएगी आपकी तरफ, लेकिन कहाँ तक जाएगी? ये जितनी पीछे वाली इसकी डिमांड है, होल्डिंग डिमांड है, वो भी तो उसने कंप्लीट करनी है ना, बात को समझना। अब कर्व लाइन के पास दो डिमांड्स हैं, एक ये होल्डिंग डिमांड है, एक इसके अंदर ये सारे एरिया में डिमांड पड़ी है। ये दो होल्ड उसने किए। जैसे ही ये दो होल्डिंग डिमांड यहाँ पे रिलीज करेगी उसके बाद हमें सप्लाई मिलेगी। चलो ये चीज मेरे सामने बन गई तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इन चीजों पे नजर रखा करो मेरी जान के टोटो। अच्छा किसी और टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी चीजें भाइयों को एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा दूसरी एक बात समझो मेरी जान के टोटो, अब बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। कभी भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा। इसको मार्केट वोलेटाइल कह लो या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है, जो भी कर रही है आपने नहीं देखना। यहाँ पे मैं समझाता हूँ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है मेरी जान के टोटो। यहाँ पे वही कर्व लाइन बन रही है, वही जो पीछे समझा के आया हूँ। चलो बन गई है तो ये चीजें अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे सामने आती जा रही है, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ये कर्व लाइन है। क्या कहता हूँ, कर्व लाइन से पहले वाली सप्लाई आपने अपने पास निकाल के रख लेनी है। ये सप्लाई है, जहां से गिरना स्टार्ट किया वहां पे जोन बनता है हमारे पास। ये है, जितनी होल्डिंग सप्लाई थी उसने अपनी रिलीज कर ली है। कहां तक जाएगी? यहां तक जाएगी, ये यहां तक, ये है। अब कुछ भाई कहेंगे कि यहाँ से आपने क्यों लिया? यहाँ पे इसलिए लिया है, ये सारा वॉल्यूम बस्ट है। ये हमारे पास असल जो डिमांड है हमारे पास ये पड़ी है, ये डिमांड है हमारे पास असल। ये जो एरिया बना हुआ है ये सारा वॉल्यूम बस्ट है, ये सारा जितना भी है ये वॉल्यूम बस्ट का एरिया है। आपने इसको, क्योंकि फिर वही बात है कि ये होल्डिंग सेलर्स के पास है, बायर्स के पास ये होल्डिंग है ही नहीं। जहाँ पे पावर ही सेलर्स के पास है वहां पे हमारी डिमांड कैसे होगी ना? समझने वाली चीजें हैं ये। ऐसे दिमाग लड़ाओ, मार्केट में बैठो तभी। ये जैसे ही यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई है, ये एरिया था हमारे पास रिजेक्शन एरिया, ये इसको आपने निकाल लेना है। ये रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकती। ये देखें कितनी नेगेटिव गई है। ये होती है पावर किसकी? कर्व लाइन की। पकड़ो इन चीजों को, समझो यार। अच्छा हम अपने पैटर्न्स की तरफ, मैं अब टॉपिक से वो थोड़ा सा वो चला जाता हूँ, क्योंकि यार जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं चाह रहा हूँ आज मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई कंफ्यूज जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे समझो कितनी प्यारी चीज़ बन रही है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना यार। देखो अब मैं पाथ लगाता हूँ, ये चीज़ें समझाता हूँ। ये पाथ है मेरे पास मेरी जान की टोटो। यहाँ पे मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया, ये लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। अब बहुत सारे भाई सर कंफ्यूज होकर बैठे होते हैं कहाँ पे कि यार ये भी तो लो है, ये इसके अंदर मार्केट अपने जो स्ट्रक्चर है वो बना रही है। आपने मार्केट को ऐसे कर लेना है ये जैसे मैंने किया हुआ। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी मार्केट कौन से लो लगा रही है, कौन से हाई लगा रही है। आपने उस हाई को कंसीडर करना है जो हाई लो को ब्रेक करके आ रहा हो। जैसे इस एरिया ने इस लो को ब्रेक कर दिया तो ये हमारे पास एक हाई बन गया है। मैं दोबारा ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लो है,
दोबारा मार्केट इस हाई को तब गिनेंगे अगर ये हाई यहाँ तक आता ना, तो हम इसको हाई नहीं गिनते। ये हाई तभी बना है जब इसने इस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हमारे पास हाई बन गया है। अब ये हाई तभी वैलिड होगा जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ये हाई तभी वैलिड होगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये होती, इस तरह स्ट्रक्चर को देखा करो। अच्छा, अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब हमारे पास ये हाई था, चलो ये भी एक तरह का हाई है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से लो लगाया अपना, जो हमारे पास पीछे लो था ना मेरी जान के टोटो, वो ब्रेक हो गया ना, दोबारा मार्केट ने हाई लगाया। मैं समझाता हूँ पाथ लगा के, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये समझो ना, ये लो लगाया, इस एरिया ने आके मार्केट को लो लगाया। चलो इसको भी आप ले सकते थे, हमेशा उस वो हाई वैलिड होगा जो हाई आके लो को ब्रेक करेगा। उसके बाद ये समझना, मार्केट दोबारा हाई लगाया, दोबारा लो लगाया, दोबारा हाई लगाया, दोबारा यहाँ पे भी लो लगाया, लेकिन दोबारा हाई यहाँ पे ये लगाया, ये दोबारा, चलो यार ये चलो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस ही नहीं करना, आपने देखना है कि यार ये हाई है, ये सीधा लो लगा हुआ है आपके पास। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट के अंदर वाली जितनी डिमांड्स प्ले होती है ना, वो आ रही होती है, तो इन चीज़ों की हाफ आ रही होती है, फुल आ रही होती है, यहाँ पे हाफ आ गई, यहाँ पे फुल आ जाएगी, तो ये चीज़ें आपने समझनी होती है। ये देखें, तो उसको आप हाई लो में कंसिडर किया करो। अच्छा, अब दोबारा, अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा चेंज ऑफ करेक्टर मेरी जान के टोटो, ये है चेंज ऑफ करेक्टर असल। अब जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये डिमांड अपने पास निकाल के रख लेनी है, ये स्प्ले की बात कर रहा हूँ। जैसे ही ये स्प्ले हमारे पास यहाँ पे आके कंप्लीट हुई, ये हमारी एंट्री थी, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री थी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है आप लोगों के पास, एंट्री थी, यहाँ से आप एंट्री लेते, टारगेट हुई जैसे समझाया हुआ है, लेकिन आप अगर होल्ड करते तो माशाल्लाह आपको टारगेट मिल जाता। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये हमने यहाँ तक होल्ड करना था, यहाँ तक हमारे पास डिमांड है। अब एक चीज़ को समझो यार, अच्छा डिमांड हमारी कंप्लीट हुई, हमारे पास सप्लाई नहीं आएगी, आएगी, ठीक है हमारा ऐसा ले जाए यार, लेकिन अगर देती तो हमें कितना देती, ये देखें ना, ये चीज़ देखें। जब आप एक ट्रेड ऐसी करेंगे ना, उसके बाद चाहे आपके 10 ऐसा लगेंगे, लेकिन तभी भी आप प्रॉफिट में होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसी ट्रेड, आप हमेशा वो वजीर की तरफ जाओ। मेरा मेंटोर का लफ्ज़ था वजीर, किंग उसने रखे हुए थे, ये नाम थे उसके टीपी के। तो आप हमेशा वजीर की तरफ जाओ। उसके पीछे रीज़न यही है कि अब ये भी तो, जैसे हमारे पास ये डिमांड, मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, मेरी ज़बान स्लिप हो रही, क्योंकि पिछले 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिमांड हमारे पास कंप्लीट होगी तो हमारे पास प्ले नहीं आएगी क्या? आएगी यार, क्यों नहीं आएगी? जो पीछे वाली प्ले है, ये हाफ आ सकती है, फुल आ सकती है, हमारे पास आएगी। अगर मार्केट एक स्ट्रक्चर में जाना चाह रही है तो वो सप्लाई डिमांड हमें देगी, क्यों नहीं देगी? यहाँ पे हाफ होगी हमारे पास, तो हमारे पास डिमांड डबल हो जाएगी। समझते जाओ ना, ये चीज़ें होती है मेरी जान के रटो, इन चीज़ों को आप समझना है कि मार्केट कैसे। अच्छा पीछे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा, अच्छा यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा मेरी जान के टोटो, ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे भाई होते हैं, ये वो कहते हैं कि यार यहाँ पे क्यों नहीं है भाई, इस लो ने हाई नहीं लगाया, अगर इसने यहाँ पे हाई लगाया होता ना, इस वेग को ब्रेक किया होता, देन हमारे पास ये वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर था। अब ये हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास ये है। अब किस डिमांड ने ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, तो हमने इससे पीछे वाली डिमांड अपने पास निकाल के रख लेनी, ये है हमारे पास डिमांड, इस डिमांड का वेट करना है। क्यों इस डिमांड का वेट करना है? आप बहुत सारे भाई करेंगे, कहेंगे कि यार हमें तो इस डिमांड का वेट करना चाहिए था। ये चीज़ आपको पूछनी चाहिए कि भाई हमें तो इस चीज़, यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी अगर आप लेते हैं ना, यहाँ पे एक लिप्स बना हुआ है, क्यों ये होती है, चलो यहाँ पे लिप्स बन गया, ये होती है लिप्स की पावर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, आपने अगर यहाँ पे निकाला होता ना, एक मार्केट ने इतना मूव दिया है, आगे हमें इतना मार्केट मूव दे सकती है, उसके बाद हमारे पास सेलिंग आ सकती है, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या मिल गई कि यार लिप्स बनाई, लिप्स के बाद अक्सर मार्केट ने अपना जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर देती है। जैसे ये लिप्स यहाँ पे खत्म हो, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब मैं कहता हूँ जहाँ पे लिप्स बने ना, वहाँ पे हमारे पास सप्लाई 2x होती है। ये सप्लाई थी हमारे पास, डिमांड थी, सप्लाई कह रहा हूँ, डिमांड थी, ये डिमांड है हमारे पास, इसका हमने वेट करना था यहाँ पे। ये डिमांड जैसे ही कंप्लीट होगी, यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी। समझ रहे हो? पहले तो जिस लो ने ब्रेक किया उसकी निकाल लिया करो, लेकिन ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी, तो आपने बस वही पीछे वाली निकाल लेनी। अगर यहाँ पे एलिप्स नहीं ना बना होता, यहाँ पे अगर एलिप्स नहीं होता तो सारी लेते, लेकिन यहाँ पे एलिप्स बना हुआ है, एलिप्स में 2x होती है डिमांड हमारे पास, क्योंकि दो सेम हैमर बने हुए हैं, हैमर से पहले और हैमर के बाद वाली जो डिमांड है हमारे पास सेम है, तो 2x आ गई हमारे पास। तो ये हमारे जो डिमांड है असल, ये डिमांड, अगर यहाँ पे एलिप्स नहीं बना होता या सेंट्रल जोन नहीं होता, तब हम पूरी डिमांड का वेट करते। अब यहाँ पे 2x क्यों कह रहा हूँ, 2x इसलिए कह रहा हूँ, ये देखें ये डिमांड है हमारे पास, ये समझना, ये एक आ गई हमारे पास डिमांड, मैं इसको डबल कर देता हूँ,
ये डबल हो गया हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको नीचे करना है थोड़ा सा, अच्छा इक्वल है। ये देखें, ये हमारे पास जून था मेरी जान के टोटल, रिजेक्शन जून। यहाँ पे एक चीज हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी। अब इलिप्स में कैसे हम रिवर्सल लेते हैं, इन चीजों में पढ़ना तो नहीं है, आप डायमंड सेटअप के ऊपर ही वर्क करें क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इतनी है, ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, ये एज अ कंफर्मेशन लेनी है हमने। अच्छा, यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास, एक कंफर्मेशन ये होगी कि यार हमारे पास जितनी भी डिमांड है वो यहाँ पे खत्म हो रही है, डिमांड डबल होगी हमारे पास। दूसरी कंफर्मेशन होगी थी यार ये इलिप्स बना हुआ है हमारे पास, इलिप्स के बाद मार्केट रिवर्सल देती है, जैसे इलिप्स की यहाँ पे वो खत्म हुई है तो यहाँ पे हमारा रिवर्सल था, लेकिन आपने अपने डायमंड सेटअप पे वर्क करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, खत्म होगी, तो हमने अपने पास ये वाली डिमांड निकाल के रख ली। जैसे ही ये डिमांड हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आई, हमने एंट्री बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमें टारगेट मिल गया होता। ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये टारगेट हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात को समझो, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की एक ही कैंडल है, उसको आके सर 3 कैंडल्स इनगल्फ कर रही है, ऊपर से उसके अंदर एक रेड ग्रीन कैंडल आ गई। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ना आई होती, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती, तो देन हमारे पास एंट्री बनती थी। एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, ये इनगल्फिंग पड़ी है। क्यों? क्योंकि इनगल्फिंग ही मार्केट को गिरा रही है। वही चीजें बार बार कहता हूँ, चीजें समझो, जहां पे इनगल्फिंग बनेगी ना वो मार्केट को गिरा रही है, ये समझे। ये इनगल्फिंग है, आपने पीछे 2-4 एरिया देख लेने होते हैं, ये इनगल्फिंग है। हमेशा कहता हूँ जो हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न देखना होता है कि वहां पे कौन सा पैटर्न बना है। इस हाई ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर करके दिया, तो यहाँ पे हमारे पास हैमर बना है, ओ हैमर कहता हूँ, इनगल्फिंग बनी है, ये भी इनगल्फिंग बनी है। जैसे यहाँ पे आके इनगल्फिंग बनी है मेरी जान के टोटो, आपको कंफर्मेशन हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। मैं कहता हूँ आज ये चीज़ें आपको जितनी भी थी कंप्लीट समझ आ गई होंगी, एक डायमंड सेटअप किस तरह वर्क करता है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं दोबारा पीछे जाके भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ट्राई तो कर दूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पिछले 1 घंटे से मुसलसल बोल ही रहा हूँ मेरी जान के टोटो। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हो कहीं पे, अच्छा यहाँ पे देखें, ये चीज़ समझे, मैं 1 मिनट बात लगा लूँ। हाई, बल्कि ये लो आ जाएगा इसका, ये हाई, आप इसको गिन लें, ये लो, ये हाई, ये मार्केट स्ट्रक्चर जा रहा है। लेकिन वैलिड ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर हम गिनेंगे, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास वैलिड होगा ना, जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब आप लोग यहाँ पे एंट्री बना के बैठे होते हैं कि भाई हमारे पास ये डिमांड आएगी तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है, ऐसे ही समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे ही, तो यहाँ पे हम नेगेटिव एंट्री लेंगे। आप लोग बेवकूफ़ हो अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो। समझाता रहा हूँ कि मार्केट को आंखें खोल के बैठा करो, मार्केट नहीं देगी यार, मार्केट ये नहीं देखती आपकी कितनी पीछे मेहनत कर रहे हो, या आप लोग कितनी मेहनत करके आ रहे हो। मार्केट को वो मतलब नहीं है, मार्केट ने जैसे जाना है उसने जाना है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपसे। यहाँ पे एम बन रहा है, ये एम है हमारे पास, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा, ये एम है। एम में क्या होता है, एम में ये चीज़ होती है कि इंटरचेंज यूज़ होता है सप्लाई डिमांड का, ये सप्लाई ये डिमांड, ये इंटरचेंज यूज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम बेशक एंट्री बाय की कर सकते थे, सेल की नहीं कर सकते थे, ये चीज़ होती है, ये चीज़ें आपने पकड़नी होती हैं यार जब तक। अच्छा, यहाँ पे आपने एंट्री ले भी ली, इमेजिन करो यहाँ पे आपको ये दोबारा एंट्री मिल जाती, ये कम है, यहाँ पे मिल जाती, 2 एंट्री आपकी आपके सामने विन होगी, ये आपके लिए कम थी। यहाँ पे आपको तीसरी एंट्री मिल रही थी, ये कम थी, तो 3 आपकी विन होगी, अगर एक लॉस होगी, लेकिन वो लॉस आपके कम नॉलेज की वजह से हो रही है, वरना वो एंट्री आपके पास कभी भी लॉस ना होती, क्योंकि वहाँ पे तो एम पैटर्न बना हुआ है, आप बेवकूफ़ों की तरह एंट्री ले रहे हो। अच्छा, ये हो गया मेरे जान के टोटो आप लोगों का आज का लेक्चर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ समझो, आपने ना हमेशा कहता हूँ ये निकाल के अपने पास रख लेनी है, ये डिमांड है, उसके बाद मार्केट ने डाउन डायरेक्शन आना स्टार्ट किया, दोबारा जहाँ से मार्केट, 1 मिनट, कहाँ से हमने निकालना है, ये ज़्यादा हो गया, ये यहाँ से, क्योंकि वेग तो कभी भी बार बार एक चीज़ कहता हूँ यार, वेग को इंक्लूड नहीं करना, वेग को इंक्लूड नहीं करना, बॉडी टू बॉडी लिया करो। वेग या तो सेलर्स के, अब हम अगर डिमांड का वेट कर रहे हैं, इमेजिन करो वहाँ पे वेग आ रही है, वो एज अ रिजेक्शन आ रही है, वो तो जो एरिया है वो सेलर्स के पास आ गया ना, अब बायर्स के पास तो वो एरिया है ही नहीं, तो हम उसको कैसे डिमांड में गिन सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अच्छा, आपने ये निकाल के यहाँ पे दोबारा जब मार्केट ने खुद को आप जाना स्टार्ट किया, आपने निकाल के रख लेनी है। अब हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट है, अब यहाँ पे हमारी डिमांड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जब भी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मैं अपनी डायमंड थ्योरी को यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा। क्यों लूंगा यार, यहाँ पे हमारी डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन ये चीज़ें तो चलो डीप आ जाती हैं, तो इंसान, तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना, आप अगर ये चीज़ें निकालने लग जाओगे तो आप
बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस डायमंड सेटअप पे ही वर्क करो, वो आपको एक्यूरेसी देगी। अच्छा ये कहाँ तक गिर सकती है, समझो मेरी बात को। ये एरिया हमारे पास सारा हमने निकाल लिया, ये यहाँ तक गिर सकती है। अब ये देखें, एक मिनट, कहाँ से गिरना स्टार्ट, ये यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट। अगर वहाँ से मैं बॉडी टू बॉडी लेके आऊँ ना, ये तो मैंने चलो थोड़ा एन जूम करके, तो ये एरिया यहीं तक बनेगा। तो हमें एक चीज़ और कन्फर्मेशन हो जाती है कि यार यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो ऑलरेडी ख़त्म हो रही है। इसने आगे टच किया है ना, इस देखो जितना बड़ी डिमांड सप्लाई निकालोगे उतना बड़ा एरिया निकलता होता है। अगर जितनी छोटी सप्लाई निकालोगे, डिमांड निकालोगे, ये जो जूम लगाता है उतना छोटा होता जाता है। ये चीज़ें आप लोग समझो। अच्छा जैसे ही इसने आके टच किया तो यहाँ पे हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गई थी, यार यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो हम एंट्री लेंगे, हम एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई खत्म है। तो यहाँ पे बायर्स नहीं आएंगे तो और क्या होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मार्केट चलती मैथमेटिक्स से। आप एल्गोरिथम कह लो ना, एल्गोरिथम कैसे चल रहा है, मैथमेटिक्स पे चल रहा है ना चीज़ें। चलो वो तो एक अलग टॉपिक हो जाता है कि जैसे भी, चलो वो चीज़ें अभी हमने उन चीज़ों पे नहीं पढ़ना। ये आज की वीडियो थी, इस पे मेरी जान के टोटो। इसको बार बार देखो, दोबारा देखो, अपने पास डाउनलोड करके रख लो। इसको इतना देखो, इतना देखो कि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं, ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। ये देख लो यहाँ पे कर्व लाइन बन रही है, मैंने कहा यार भाइयों को एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें दोबारा, पता नहीं मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मेरे जहन से निकल गया। एक कर्व लाइन है तो एक्सप्लेन मैंने बहुत सारी की है। ये देखें, ये कर्व लाइन है, ये सप्लाई थी होल्डिंग इसकी, ये होल्डिंग सप्लाई थी। जैसे इसने यहाँ से रिलीज़ की, ये होल्डिंग, मुझे लगता है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ थी। इस तरह मार्केट को देखना स्टार्ट करो मेरी जान के टोटो। ये चीज़ें आप लोगों को तब भी आएंगी जब मार्केट में बैठोगे। यार लॉसेज होंगे मार्केट में, क्यों नहीं होंगे। मैंने किए 4 साल मुसलसल मैंने लॉस किए यार, मैं लगा रहा हूँ तो आज चीज़ें ये समझ आ रही है। अगर मैं क्विट कर गया तो छोड़ दी होती तो मैं भी बैठा होता। यार देखो हर बंदा अगर ट्रेडर बन सकता है ना, क्यों कहते हैं 1% 2% लोग ट्रेडर बनते हैं, उसके पीछे मेरी जान के टोटो यही रीज़न है कि 50% लोग पहले ही क्विट कर जाते हैं। जब मार्केट में आता है उनको स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, वो छोड़ते हैं। उसके बाद 50% पीछे बचे, उसमें 30% तब क्विट करते हैं जब उनका 1-2 दफ़ा लॉस होता है, वो निकल जाते हैं। हमारे पास 20% बचते हैं, 10% तब लॉस करते हैं जब उनके निकलते हैं मार्केट से, जब उसके बार बार लॉस हो रहे थे, वो मार्केट को छोड़ देते हैं। पीछे हमारे पास 10% बनते हैं, उसमें से 9% तब निकलते हैं जब उनको चीज़ें समझ आ गई होती हैं, तब वो उनके लॉसेज हो रहे थे, वो कहते हैं कि मार्केट तो वर्क ही नहीं करती। ये तो हमें फंसाने के लिए ये चीज़ें की गई, क्योंकि वो 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर हैं उनको सुन रहे होते हैं। उनको नहीं सुनना यार, मार्केट वर्क करती है, आपको पैसे देगी, लेकिन ऐसे कैसे देगी जब आपके पास नॉलेज नहीं। आप कहते हैं कि हम 1 महीना सर इसके ऊपर बैठे, हमें तो प्रॉफिट मिलना शुरू कर दे। मेरी जानकारी उठो, क्यों प्रॉफिट मिलेगा यार। वो लोग बेवकूफ़ हैं जिन्होंने 4-4 5.5 साल ज़ाय किए हैं। अब मैंने 4.5 साल 5 साल ज़ाय किए हैं इसके ऊपर, मैं भी वही प्रॉफिट कर रहा हूँ, आप लोग भी वही प्रॉफिट कर रहे हो, तो फिर तो हम बेवकूफ़ हैं। मेरे 5 साल या 4 साल लॉस में रहे हैं, मैं अब जाके प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। आप लोग कहते हैं कि हम 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरी जान के टोटो बैठो मार्केट में, टाइम दो, यकीन करें। ये जो सेटअप बताया ना, मेरी पिछले 4 साल की मेहनत है। ये 4 साल के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई है कि मार्केट को मैंने इस नज़रिए से देखना है, तभी जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। आप भी मार्केट को इसी नज़रिए से देखो। और बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं यार सर आप कोई और थ्योरी बता दें, और कोई स्ट्रेटेजी बता दें। मेरी जान के टोटो, हमें ये चीज़ किसी ने नहीं बताई थी कि एक ही सेटअप पे वर्क करो। अगर किसी ने उंगली पकड़ के हमें ये चीज़ कही होती ना कि सर कि आपने एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, एक कंसेप्ट पे वर्क करना है, तो आज हमें ये 4 साल 5 साल ज़ाया ना होते। क्योंकि उस चीज़ के ऊपर हमारी ग्रिप 5-6-7 महीने में हमारी ग्रिप हो जाती है उस चीज़ के ऊपर, आज हम प्रॉफिटेबल बैठे होते। लेकिन हमने एसएमसी सीखा, आईसीटी सीखा, उसके बाद एमएमसी में आ गए, उसके बाद पता नहीं 2 कौड़ी के यूट्यूबर आ जाते हैं, पता नहीं वो स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो समझा रहे होते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो तब भी वर्क करेंगे मेरी जान के टोटे, जब वहाँ पर डिमांड सप्लाई कंप्लीट होगी। उस नज़रिए से देखना, तब भी वो स्ट्रॉन्ग हाई होगा, तब भी वो स्ट्रॉन्ग लो होगा, जब वहाँ पर हमारी डिमांड सप्लाई कंप्लीट हो रही है। मार्केट लिक्विडिटी करती है। अब ये चीज़ मैं मानता हूँ, मार्केट चलती उसी तरफ है जिस तरफ ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो लेकिन डिमांड्स, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती। जितने बायर्स आए हैं, जितनी बाइंग उन्होंने दी है मार्केट में, दोबारा उतनी बाइंग आएगी तो उसके बाद सेलिंग जाएगी ना। अब बाइंग उतनी आ नहीं रही, जितना होल्डिंग वॉल्यूम है हमारे पास बाइंग का, मतलब डिमांड का जितना होल्डिंग वॉल्यूम है, उसके बाद हमारे पास सेलिंग आती है। अगर वो डिमांड का होल्डिंग वॉल्यूम नहीं आएगा तो और आएगा क्या मार्केट में। ठीक है 50% आएगा, 30% आएगा, लेकिन वो होल्डिंग वॉल्यूम आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैं थक गया हूँ, इंशाल्लाह साथ साथ वीडियोस भाइयों को मिलती रहेंगी। इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप करो। बाकी जज़ाकल्लाह मेरी जान के टोटल, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मेहनत करो, छोड़नी नहीं है ट्रेडिंग। इसमें वो चीज़ है, मैं दिल से कह रहा हूँ, जब इस चीज़ के ऊपर ग्रिप होगी ना, दुआएं दोगे दिल से मेरे। मुझे दुआएं चाहिए, मुझे आप भाइयों का सिर्फ साथ चाहिए। मुझे यार दुख होता है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं वीडियोस फ्री दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा। और बहुत सारे भाई आके ना उनके कमेंट्स होते हैं मेरी टिकटॉक के,
वैसे तो मेरे भाई बने होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, हर चीज़ पूछ रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मेरा दिल नहीं करता फिर भाइयों जवाब देने का। दिल से बता रहा हूँ मेरी जान पे। देखो यार, एक प्यार हमेशा ऐसे ही चलता है, वो एक मीम है ना कि प्यार दो प्यार लो। अगर तुम लोग मुझे प्यार दिखाओगे, मेरे दिल के करीब है, यकीन करें उन भाइयों के नंबर सेव किए हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, बार बार आके मुझे मैसेज करते हैं, मेरे से पूछ रहे होते हैं सर क्या हाल है, क्या हो रहा है सर। वो बंदे अब दिल के करीब आ जाते हैं कि यार हाँ इस बंदे को फिक्र भी है, सीख भी रहा है, तब मैं उनको दिल से जवाब दे रहा होता हूँ। ऐसे भाई हैं मेरे, दिल से खुशी से जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार वो मेरे से प्यार करते हैं, वो चीज़ें सीखने हैं, वो जाके मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी उनसे प्यार होगा ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी प्यार दिखाया करो ताकि मैं पॉजिटिव रहूँ, मेरा दिल खुश हो, तो मैं ऐसी चीज़ें लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे।